तो स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट, विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? तो फैराडे होता है। फैराडे ये सबसे बड़ा मात्रक होता है। ध्यान से सुनिएगा और अपना नोट्स बना लीजिए। विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे, बड़ा मात्रक। और सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन ये विद्युत आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है, छोटा मात्रक। अब इनके अलावा और भी मात्रक होते हैं, अन्य छोटे मात्रक। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अन्य छोटे मात्रक। किसके? आवेश के, विद्युत आवेश के। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 मिली कूलाम। मिली कूलाम जिसको मैंने एम से दिखाया है। और एक होता है उससे भी छोटा, माइक्रो कूलाम। इसको माइक्रो कहते हैं, इसका सिंबल माइक्रो। माइक्रो कूलाम। और उससे छोटा एक नैनो कूलाम, यानी एन से। नैनो कूलाम समझ जाइएगा। और उससे छोटा क्या? एक पीको कूलाम। इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है पीको कूलाम। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे, उससे छोटा फ्रैंकलिन। और अन्य छोटे मात्रक क्या है? मिली कूलाम, उससे छोटा माइक्रो कूलाम, उससे छोटा नैनो कूलाम, और उससे छोटा क्या होता है? पिको कूलाम। अब इसमें देखिए, जैसे कि आपको माइक्रो कूलाम को या मिली कूलाम को या पिको कूलाम को कूलाम में कन्वर्ट करना हो, बदलना हो, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो देखिए, 1 मिली कूलाम को माइक्रो कूलाम में बदलना है तो 10 के घाते -3 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा कूलाम में चेंज। यहाँ से मिली हट जाएगा। 1 माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज करना है तो 10 के घात -6 कूलाम। और 1 नैनो कूलाम को कूलाम में चेंज करना है तो 10 घाते -9 कूलाम। और 1 पिको कूलाम को कूलाम में चेंज करना है तो 10 के घात -12 कूलाम। उसके बाद ये तो आपने 6-7 रिपीट निकल लिया। सबसे बड़ा मात्रक फैराडे, उससे छोटा फ्रैंकलिन, अन्य छोटे मात्रक। 1 कूलाम में कितने ये तो हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा हाँ, ठीक। उसके बाद अब आवेश के प्रकार की बात करें तो आवेश मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका धनावेश, जिसको कहते हैं पॉजिटिव, और एक होता है ऋणावेश। ऋणावेश जिसको कहते हैं नेगेटिव। तो आवेश मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। इन दोनों की खोज किसने की थी या किसने नाम दिया था? तो अमेरिकन वैज्ञानिक थे, उनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ये वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने धनावेश और ऋणावेश दिया था, अपने एक प्रयोग में किया था। तो मैं एक छोटा सा प्रयोग भी आपको बता दूंगा। तो आवेश मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश, ऋणावेश, जिसकी खोज अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक। उसके बाद एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। जैसे ऊन को प्लास्टिक की छड़ से रगड़ा जाए, फ्रैक्शन कराया जाए। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक ए और एक तरफ बी। ए को समझ लेते हैं ऊन है, और बी को समझ लेते हैं प्लास्टिक की छड़। प्लास्टिक की छड़ मान लेते हैं, छड़ रॉड टाइप की एक प्लास्टिक की छड़ बनी हो। तो जब इन दोनों को घर्षण कराया जाता है, रगड़ कराया जाता है, तो क्या होता है? इस पर जो आवेश उत्पन्न होता है धनावेश होता है, पॉजिटिव, और इस पर नेगेटिव। तो अब जो ये मैंने ऐसे निशान दिया क्योंकि आवेश के गुण होते हैं, धन से निकलता है और ऋण पे समाप्त होता है, धनावेश से ऋणावेश की तरफ होता है। तो जो प्लस आया और जो माइनस आया यही है पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी धनावेश और ऋणावेश। इसकी खोज किसने की थी? तो बेंजामिन और फ्रैंकलिन ने की थी।
तो फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे, छोटा होता है फ्रैंकलिन, और अन्य छोटे छोटे मात्रक देखना है तो मिलीकुलाम, माइक्रोकुलाम, नैनोकुलाम और पिकोकुलाम। आवेश के दो प्रकार, धनावेश, ऋणावेश, जिसकी खोज बेंजामिन और फ्रैंकलिन ने की थी। एक छोटा सा प्रैक्टिकल, ऊन को प्लास्टिक के छड़ से क्या कराया जाए? घर्षण। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, घर्षण। तो ऊन पर जो आता है धनावेश और जो प्लास्टिक की छड़ पर आती है ऋणावेश। इसके बाद एक और टॉपिक है कि एक कूलाम की परिभाषा, या कुछ लोग पूछ लेते हैं कि एक कूलाम को परिभाषित दीजिए या परिभाषित कीजिए। एक कूलाम की परिभाषा तो देखिए इसकी परिभाषा हम कैसे बनाएंगे? एक फार्मूले से, Q बराबर IT से। तो कैसे बनेगा? मैं कहूँ यदि I बराबर धारा कितना हो? 1 एम्पियर और समय हो 1 सेकेंड। हमें एक कूलाम की परिभाषा चाहिए, तो मैं कहूँ कि किसी चालक में धारा कितना हो? 1 एम्पियर की प्रवाहित हो और कितने समय तक? 1 सेकेंड तक। अब ये वैल्यू जो इसमें पुट करिए तो Q इक्वल टू क्या मिलेगा? 1 × 1, तो क्या हो जाएगा? 1, और आवेश का मात्रक कूलाम, तो Q बराबर क्या आ गया? 1 कूलाम। अब इसको कैसे लिखना है परिभाषा के रूप में? तो हम कहेंगे, ध्यान से सुनिएगा, किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा, किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो, प्रवाहित यानी फ्लो करे। किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा कितने समय तक? 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो। ध्यान से 2 से 3 बार सुनिए। किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो तो उस चालक पर उत्पन्न आवेश 1 कूलाम होता है। ठीक, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करते हैं तो उस चालक पर उत्पन्न आवेश 1 कूलाम होता है। इसके बाद विद्युत आवेश की पिछले वीडियो में परिभाषा हम लोग पढ़े थे कि यह किसी पदार्थ का एक गुण होता है जो पदार्थ के अंदर ही विद्यमान होता है। यह तभी दिखाई पड़ता है जब एक पदार्थ या एक वस्तु दूसरे वस्तु से इलेक्ट्रॉन का विनिमय करती है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन का विनिमय हो रहा है, प्लस से इधर माइनस की तरफ जा रहा है, तो यानी यहाँ आवेश उत्पन्न है। अब दूसरी परिभाषा की बात करें तो किसी पदार्थ का वह गुण जब वस्तु या पदार्थ किसी दूसरे वस्तु से या दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगे तो समझ जाइए वहाँ पे विद्युत आवेश उत्पन्न हो गया है। तो दूसरी परिभाषा यही है कि किसी पदार्थ का वह गुण जब एक वस्तु अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करे तो उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश वहाँ पर